ये लड़की भी हद है। इतनी रात हो गई, आखिर कहां जा सकती है? और घर में किसी को कुछ पता ही नहीं। तुम लोगों का भी कोई फर्ज है कि नहीं? घर की लड़की कहां गई है किसी को तो पता होना चाहिए। ये लड़की रोज नई मुसीबत खड़ी कर देती, हद हो गई। हम छाया को फोन लगाते हैं। अब मौसी जी, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है रचना कहाँ है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या प्रॉब्लम है? घुटने की बीमारी है? डॉक्टर सवाल आ गया उस सेल्स गर्ल का डांसर मशरूम। बिहार नहीं छोड़ो। अबे तू है किस खेत की मूली? तू जानता है मैं कौन हूँ? हाँ वो भी होगा ना, अपने घर में होगा। अच्छा? बिहार चलो यहाँ से। ओ, तो तू ही हुआ जो ड्रग्स का बिजनेस करता है? नहीं, इसने कुछ नहीं किया। लड़की कौन है? हमारी दोस्त? नहीं, मैं नहीं जानता इसे। अभी पार्टी में मिली है मुझे। अच्छा, नहीं जानता। डाल सबको लॉकअप में डाल, तभी इनके होश ठिकाने आएंगे। चल, बहुत हो गई तेरी रेप पार्टी वाटी। अब जो कुछ भी पार्टी वाटी करनी है ना, जेल में चल कर करना। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। चुप, एकदम चुप। अपना मुंह बंद कर और चल। यानी कि तुमने हमसे झूठ बोला कि रचना गरिमा के यहाँ जा रही है। बोलो गुंजन, रचना कहाँ है इस वक्त? गुंजन तुम चुप क्यों? बोलती क्यों नहीं? रचना कहां गई है? अपनी मौसी को धोखा देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? कहाँ है रचना इस वक्त गुंजन? बताओ हमें। मौसी जी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। हेलो, देखिए रचना पुलिस स्टेशन में है, आप लोगों को तुरंत आना पड़ेगा। गुंजन, हमारे सब्र की परीक्षा मत लो, जवाब दो हमें। रचना कहां गई है? जेठ जी, हम बताते हैं रचना कहाँ है। रचना पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन में है। गुंजन, ये हम क्या सुन रहे हैं? गुंजन, रचना पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचे? गुंजन, ये सब क्या हो रहा है? गुंजन, सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती। तुम्हारे कहने की वजह से हमने रचना को इतनी छूट दी।
जाने पढ़ाई के नाम पर कहाँ रहती है, क्या करती रहती है वो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं नहीं मौसा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। रचना बिल्कुल ऐसी नहीं है, वो तो वहां पर। खबरदार, खबरदार गुंजन, अब तुमने अपने मुंह से एक भी शब्द निकाला तो अब ताऊ जी, हम लोग सब पुलिस स्टेशन चलते हैं। आई थिंक वहां जाके पता लगेगा कि हुआ क्या है। दीदी, ये सब क्या हो रहा है? दीदी, दीदी आप ऐसे रोइए मत। कम से कम हमारी रचना कहाँ है ये तो पता चल गया। दीदी हम कहा करते थे ना, लेकिन आपने नहीं सुना। अब सब्र कीजिए दीदी, मत रोइए। स्टेशन मयंक भैया, रचना, रचना, हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है भैया। घबराओ मत रचना, हम आ गए ना, कुछ नहीं होगा। ओके आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? हमें अपनी बेटी पर पूरी तरीके से भरोसा है, लेकिन बाकी दुनिया पर नहीं। शाबाश बेटा। अरे भाई, हमारी बेटी किसी बेटे से कम थोड़ी ना है। न जाने हमसे कहाँ गलती हो गई, हमारी परवरिश में कहाँ कमी पड़ गई, जो हमारी बेटी इस तरह से भटक गई। हम रचना की माँ कम, उसकी दोस्त ज्यादा बनकर रहे, फिर भी इतना बड़ा झूठ क्यों बोला उसने हमसे? क्यों? सब हमारी गलती, सब हमारी गलती। पहले से इतनी छूट नहीं देते तो बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। मौसी जी, आप गलत समझ रही हैं। एक बार मेरी बात तो सुनिए। गुंजन, तुम्हारे मुंह से तो हमें एक शब्द नहीं सुनना चाहते अभी। तुम पर तो हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया गुंजन। सोचा कि तुम अब बड़ी हो गई हो, समझदार हो, तुम ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती। लेकिन तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। रचना की झूठ में उसका साथ दिया तुमने। क्यों गुंजन, क्यों किया तुमने ऐसे? क्या मिला तुम्हें ऐसे करके गुंजन? देखा नतीजा, क्या हाल हो गया है रचना का। हमारी बेटी पुलिस स्टेशन में। अब क्या होगा? दीदी, दीदी आप हिम्मत मत हारिए, सब्र कीजिए। पुलिस स्टेशन। गुंजन, जरा मयंक को फोन लगाओ। वो हमारी बेटी है। हाँ तो वो यहाँ इसलिए है क्योंकि वो एक रेप पार्टी में थी जहाँ ड्रग्स बेचा और लिया जाता है। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, हमारी बच्ची ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहब, आपको लगता है कि हमारे घर से कोई ड्रग्स जैसी चीज से नाता रख सकता है, वो भी हमारी बच्ची?
चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपकी लड़की ड्रग्स नहीं रखती है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो पार्टी में क्या कर रही थी? सर, होटल के स्टाफ से पता चला है कि लड़की वहां कुछ बेच रही थी। पापा, हम ऐसे कुछ नहीं कर रहे थे। सच पापा, प्लीज हम पर यकीन कीजिए, हमने ऐसे कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी बच्ची ऐसा कभी नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहब, आप किस बिना पे कह सकते कि हम वहां ड्रग्स बेचने के लिए आए थे? क्या सबूत है आपके पास? ये ड्रग्स आपको हमसे मिले क्या? आप चाहे तो हमें चेक करवा सकते हैं। हम पे यकीन कीजिए, हम बस वहां अपना सामान बेचने के लिए गए थे और कुछ भी नहीं। दयाल साहब, आपका धंधा मंदा हुआ तो बेटी को काम पे लगा दिया। वाह दयाल साहब, वाह। इंस्पेक्टर साहब, आप मेहरबानी करके हमारी बात समझिए। देखिए, हम ये तो नहीं जानते कि हमारी बेटी वहां क्या बेचने गई थी, लेकिन ड्रग्स तो बिल्कुल नहीं। हमारी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती। किसने सोचा था जिसकी शैल दीदी जैसी माँ हो, वो लड़की सबका ऐसे भरोसा तोड़ेगी? अरे पहले ही एक रिश्ता टूट चुका है, इतनी बदनामी हो गई। हाय राम, अखबार में छप गया तो कौन है जो हमारे घर से रिश्ता जोड़ेगा? 1 मिनट। हम रचना के मुंह से सुनना चाहते हैं कि ये कहां गई थी और क्यों गई थी। बोलो रचना, बोलो। बोलो रचना, जवाब दो अपनी मां को कि तुम कहां गई थी और क्या कर रही थी। हमें यहां पर यह बताया गया कि तुम कहीं पढ़ाई के लिए गई थी, अपने किसी दोस्त के यहां। ये थी वो पढ़ाई? ये तुम ही इसे जिम्मेदार कहती थी ना? ये जिम्मेदारी निभाई है इसने। अगर ये लड़की जिम्मेदार होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता शायद। बताओ हमें, हमसे कहां चूक हो गई? एक बाप का फर्ज निभाने में हम कहां कम रह गए? बताओ शैल।
अरे इतनी चोट तो हमें उस दिन नहीं पहुंची थी जिस दिन हमारी दुकान जल गई थी। इतनी चोट आज इसकी हरकत की वजह से पहुंची। ऐसा लगता है कि आज हम हार गए, सब कुछ हार गए। एक मिनट मौसा जी, आप नहीं जानते कि रचना क्या कर रही थी, इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू कि पूरा सच जानने से पहले प्लीज किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। सबसे पहली बात, मौसी जी एक बहुत अच्छी माँ है। माँ क्या, वो तो अपनी बेटी की दोस्त है। और रचना गलत नहीं है। रचना गलत नहीं है। एक सेकंड कुछ, तुम प्लीज बीच में मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं मयंक? अगर मैंने अभी कुछ नहीं कहा तो सबको यही लगेगा कि रचना गलत है और मौसा जी का गुस्सा सही। आप सबको यही लग रहा है ना कि रचना एक गलत काम करने एक गलत जगह पर गई थी, कि वो पार्टी में मस्ती कर रही थी जहां पर नशा किया जा रहा था। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। मौसा जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जिससे कि आपकी सारी गलतफहमी, आपका शक सब मिट जाएगा। ये देखिए मौसा जी, ये है रचना की असलियत, उसकी कला, उसका हुनर, जो आज तक आप सब ने ना देखा और ना पहचाना। आपकी बेटी वहां एंजॉय करने नहीं गई थी, वो तो पार्टी में ये सब कुछ बेचने गई थी ताकि आपका जो नुकसान हुआ है उसकी वो भरपाई कर पाए। देखिए, ये सब कुछ रचना नहीं बनाया है, अपने हाथों से। देखिए, मौसा जी, ये सब कुछ रचना ने सिर्फ आपकी मदद करने के लिए किया मौसा जी। एंड मौसा जी, आपको तो रचना पर गर्व करना चाहिए। उसने वो कर दिखाया जो शायद एक लड़का भी नहीं कर पाता। आपके सारे नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली। एक बार भी हमें बताया नहीं तुमने? अपनी माँ को अपने से इतना दूर कर दिया तुमने। हाँ बेटा,
सॉरी पापा, हम बस आपकी मदद करना चाहते थे और कुछ नहीं। मदद? जानती हो ना तुम कि मदद करते करते तुम क्या कर बैठी हो? हमारी बेटी ड्रग्स के केस में फंस गई है, ड्रग्स के केस में। मौसा जी, आप गलत समझ रहे हैं। शायद रचना का रास्ता गलत था, लेकिन उसके इरादे सही थे। गुंजन, चुप करो। तुम्हें क्या लगता है जेठ जी गलत कह रहे हैं? बस बंद करो रचना की तरफदारी करना। हम गलत समझ रहे हैं? हम आज तक गर्ग परिवार के किसी भी सदस्य ने इतनी शर्मनाक हरकत नहीं की थी जितनी इस लड़की ने की। इसने तो सारी हदें पार कर दी, सारी सीमाएं तोड़ दी। इसने ड्रग्स के रैकेट जैसे शर्मनाक जुर्म में अपने आप को फंसा दिया। और तुम कहती हो कि हम गलत समझ, हम हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। क्या करने निकले थे और क्या हो गया। माना कि तुम्हारे इरादे नेक थे, लेकिन फिर भी अपनी मां से तुम झूठ पे झूठ बोलती गई रचना। मम्मी, आज एक क्लास में जाना है, कल दूसरे क्लास में जाना है, सहेली के साथ बैठकर सारा दिन पढ़ाई करूंगी, और फिर ये पार्टी। रचना, तुमने हमारे विश्वास पर ही नहीं बल्कि हमारी परवरिश पर भी सवाल उठा दिया। एक बात बताओ हमें, आज तक हर बात में हमने तुम्हारा साथ दिया है कि नहीं? तो फिर आज ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई रचना? क्यों? एक पल में तुम दोनों ने हमें इतना दूर, इतना पराया कर दिया। मौसी जी, रचना ने शायद आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप पहले से ही बहुत परेशान थी। वो आपकी परेशानी और बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसे लगा होगा कि अगर वो आपको बताएगी तो शायद आप उसे जाने ना दें। रचना ने तो मुझे तक नहीं बताया था मौसी जी। वो तो एक दिन अचानक मेरी नजर पड़ गई तो
रचना ने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक करके मेहनत की है मौसी जी, और इस सब के बाद अगर उसे ये रिजल्ट मिले तो दैट्स जस्ट नॉट फेयर ना। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, आप रचना की जगह होती तो आप क्या करती? कुंजन, हम सच में विहान को दिल से चाहते हैं। हम उसे ऐसे हाल में नहीं देख सकते। ऐसी हालत है कि हम उसे फोन तक नहीं कर सकते। बताओ ना गुंजन, हम क्या करें? प्लीज गुंजन बताओ ना। एक काम करो, तुम फोन करो ना पुलिस स्टेशन में। नहीं रचना, तुम अभी उस सब की चिंता मत करो। आई एम श्योर विहान के पेरेंट्स वहां पहुंच गए होंगे एंड वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। रचना, आई थिंक हमें मौसी जी को विहान के बारे में बता देना चाहिए। अगर विहान की मम्मी को पता चला तो तुम तो जानती हो ना वो कैसी है, पता नहीं क्या तमाशा कर दे। प्लीज रो मत रचना, प्लीज। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। चलो जाकर मौसी जी को सब कुछ बता देते हैं। विहान की मम्मी? लेकिन ये यहाँ क्यों आई है? देखते हैं। नमस्ते भाई साहब, हमें देखकर जस्ट सरप्राइज हो गए ना। बहुत दिन हो गई थी आपसे मुलाकात किए हुए, तो सोचा कि जस्ट फ्रेंडली विजिट मारा है। आपके लिए जस्ट एक गिफ्ट भी लाए हैं, लीजिए। शर्माइए नहीं, खोलिए। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए गिफ्ट हम ही खोल देते हैं। अब आपकी बेटी ने इतना बड़ा काम किया है तो छोटा सा इनाम आपको भी मिलना चाहिए ना। लीजिए। ये क्या है? कालीख। और बेस्ट होगा कि आप लोग अपने मुंह पर अपने ही हाथों से मल लीजिए इसे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।